वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसे कि आप जानते हैं कि कल वाला जो वीडियो लेक्चर है थोड़ा सा ख़राब हो गया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जो भी चीज़ें आपको मिलें बहुत सही मिलें। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक चेन डाल रहे थे, माफ़ी चाहूँगा आइडियम्स की। लेकिन आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोगों ने अपने सामने कुछ 12 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखे हुए हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दृष्टि पे ये हमारा पहला लेक्चर होगा। इससे पहले मैंने वोकैब के 2 वीडियो डाले हुए हैं। जिन लोगों ने वो नहीं देखा है जाके वो वीडियो ज़रूर देखें वोकैब वाले, और उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो वीडियो में जो भी वन वर्ड आपको पढ़ाए जा रहे हैं अपनी कॉपी निकालिए। वन वर्ड का पहला लेक्चर है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये वर्ड आज तैयार हो जाए, ठीक है। अच्छा, मैं शुरुआत करता हूँ। हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश में एक वर्ड होता है अल्टर। अल्टर का मतलब होता है बदल जाना। इंग्लिश क्या होती है उसकी इंग्लिश होती है ALTER। देखिए ज़रा ध्यान से, हम लोग इंग्लिश में एक वर्ड लिख रहे हैं अल्टर, और अल्टर का मतलब होता है बदल जाना। अल्टर का मतलब होता है बदल जाना। ध्यान दीजिए, ये देखिए क्या हो जाएगा, इसका मतलब बदल जाना, बदल जाना। और जिसको बदला जा सके इंग्लिश में उसको बोलेंगे अल्टरेबल। सिंपल सी बात है, अल्टर माने बदल जाना, अल्टरेबल जिसे बदला जा सके। उल्टा कर दीजिए अनअल्टरेबल, जिसे बदला ना जा सके, ठीक है। या एक और चीज़ कह सकते हैं, जिसे होने से रोका ना जा सके। जाहिर सी बात है, किसी चीज़ से जब हम बचते हैं इंग्लिश में उसको बोलते हैं अवॉइड। क्या बोलते हैं? अवॉइड। जिससे बचा जा सके अवॉइडेबल हो जाएगा, जिससे बचा ना जा सके वो क्या कहलाएगा? अनअवॉइड या इनअवॉइडेबल कहलाएगा। इनअवॉइडेबल कहलाएगा, जिससे बचा ना जा सके। अनअल्टरेबल और इनअवॉइडेबल का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जिससे बचा ना जा सके या जिसे होने से रोका ना जा सके। जैसे कि मौत, हम सभी जानते हैं मौत अटल है, ठीक। इन दोनों के लिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? इनएविटेबल। ध्यान से देखिए, अनअल्टरेबल, इनअवॉइडेबल और इनएविटेबल। कॉपी में नोट कर लीजिए, जिसे होने से ना रोका जा सके या अटल। क्या लिखेंगे? जिसे होने से ना रोका जा सके या अटल। जाहिर सी बात है, इसके लिए जो लाइन लिख कर आती है इंग्लिश में, क्या लिख कर आती है? दैट, वो, विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, वो जिससे अवॉइड ना किया जा सके, तो वो क्या कहलाएगा? इनएविटेबल, यानी कि अटल। अटल इंग्लिश में आप इसका वन वर्ड में एक एग्जांपल लिख सकते हैं कि डेथ इज़ इनएविटेबल, यानी कि जो मौत है वो अटल है, यानी मौत को होने से रोका नहीं जा सकता। क्लियर हो गया ना? ठीक है। इनएविटेबल के 2 ऑप्शन हैं, अनअल्टरेबल और इनअवॉइडेबल। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश में जब कोई व्यक्ति बीमारी से ठीक हो जाता है तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं रिकवर। रिकवर का मतलब क्या होता है? बीमारी से ठीक हो जाना, ठीक है। कोई इंसान बीमार है और बीमारी से ठीक हो गया, उसको रिकवर कहते हैं। और जो इंसान बीमारी से ठीक हो चुका है, यानी जो रिकवर कर चुका है पूरी तरह बीमारी से, वो इंसान कौन है? कॉन्वलेसेंट। वो इंसान कौन है? कॉन्वलेसेंट। कॉन्वलेसेंट मीन्स क्या हो जाएगा? एक ऐसा इंसान जो बीमारी से पूरी तरह रिकवर हो चुका है। यानी जब हम इसको ऑप्शन में लिखेंगे तो ऑप्शन इसको कैसे लिखेंगे? वन हु हैज़ रिकवर्ड, जो ठीक हो चुका है। किससे ठीक हो चुका है? बीमारी से, यानी कि फ्रॉम इलनेस। वो कौन हो जाएगा? कॉन्वलेसेंट। तो एक ऐसा इंसान जो बीमारी से ठीक हो चुका है वो कॉन्वलेसेंट कहलाएगा। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, पहले दो वर्ड मैंने पढ़ाए हैं, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अल्टर माने होता है बदलना, अल्टरेबल जिसे बदला जा सके, अनअल्टरेबल जिसे बदला ना जा सके। पर्यायवाची बनेगा इनअवॉइडेबल, जिससे होने से रोका ना जा सके। इन दोनों के लिए जो मेन वन वर्ड हमारा आता है वो क्या है? इनएविटेबल, यानी कि अटल, ठीक है। इनएविटेबल बहुत इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ये डिफेंस के और एसएससी के 10+2 के एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। आगे ध्यान दीजिएगा। कॉन्वलेसेंट का मतलब हो जाएगा एक ऐसा इंसान जो बीमारी से पूरी तरह ठीक हो चुका है, ठीक है। कोई बात नहीं। बात कर रहे हैं नंबर 2 की, कॉस्मो। पहले तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो कॉस्मो या कॉस्मी प्रीफिक्स होता है ये ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स को शो करता है। ये जो कॉस्मो या कॉस्मी वर्ड होता है ये प्रीफिक्स है,
जो ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स को शो करता है। पहले तो आप ये दिमाग में बैठा लीजिए इस चीज़ को कि कॉस्मो या कॉस्मी जो होता है वो हमारा प्रीफिक्स है जो ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स को शो करता है। इसीलिए एक ऐसा व्यक्ति जो संपूर्ण संसार को अपना परिवार मानता है वो कॉस्मोपॉलिटन है, यानी कि विश्व प्रेमी। एक ऐसा इंसान जो संपूर्ण संसार को अपना परिवार मानता है वो कौन हो जाएगा? कॉस्मोपॉलिटन यानी कि विश्व प्रेमी। ध्यान दीजिए, एक ऐसा इंसान यानी कि वन हु कंसीडर्स द वर्ल्ड एज हिज फैमिली, जो संसार को अपना परिवार माने एज हिज फैमिली, वो कौन हो जाएगा बेटा? कॉस्मोपॉलिटन, विश्व प्रेमी। ठीक है, तो कॉस्मोपॉलिटन वो विश्व प्रेमी है जो संपूर्ण संसार को अपना परिवार मानता है। कॉस्मोपॉलिटन के बारे में आपको शायद एक बात पता नहीं होगी, एक ऐसा जीव जो संपूर्ण संसार में पाया जाता है उसको कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। इसीलिए जब भी आप लोग ऐसा कोई वाइल्ड लाइफ चैनल देखते हैं या कोई जीव जंतुओं पर बेस्ड कोई चैनल या कोई एपिसोड देख रहे होते हैं, उसके बारे में जब आप पढ़ते हैं तो लिखा होता है, जैसे मान लीजिए आपने बात की है केचुए की, यानी कि अर्थवर्म। तो जो केचुआ हमारा होता है ये संपूर्ण संसार में पाया जाता है, उसको आप कॉमनली हर जगह पा सकते हैं। तो ये क्या बोलेंगे? इट इज़ कॉस्मोपॉलिटन बाय नेचर। इसका मतलब ये भी कि आप संपूर्ण संसार में से कहीं भी पा सकते हैं। क्लियर हो गया? तो कॉस्मोपॉलिटन वो व्यक्ति जो संपूर्ण संसार को अपना परिवार मानता है, या एक ऐसा जीव जो हर जगह पाया जाता है, वो कॉस्मोपॉलिटन कहलाएगा। क्लियर हो गया ना? इनएविटेबल, जिसे होने से रोका ना जा सके, अटल। एग्जाम्पल याद कर लीजिए, डेथ इज़ इनएविटेबल। कॉन्वेलेसेंट, जो बीमारी से ठीक हो चुका है। और कॉस्मोपॉलिटन, वो जो विश्व को अपना परिवार मानता है। अब हम बात कर रहे हैं पॉस्थ्यूमस की। जब पॉस्थ्यूमस याद करेंगे तो पॉस्थ्यूमस आपको पता है, ये जैसे मान लीजिए पॉस्थ्यूमस चाइल्ड लिखा है, एक ऐसा बच्चा जो अपने पिता की मौत के बाद पैदा हुआ है। एक ऐसा बच्चा जो पिता की मौत के बाद पैदा हुआ है, यानी कि बॉर्न, ऐसे लिखेंगे कैसे? बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ वंस फादर। इंग्लिश में से लिखेंगे कैसे? लिख लीजिए, इसको इंग्लिश में लिखेंगे बॉर्न यानी कि जो पैदा हुआ है, बॉर्न आफ्टर डेथ, जो मौत के बाद पैदा हुआ है, ऑफ वंस फादर, ये क्या कहलाएगा? पॉस्थ्यूमस। तो पॉस्थ्यूमस का मतलब हिंदी में लिख लीजिएगा मरणोपरांत। कई बार जब कोई इंसान मर जाता है या शहीद हो जाता है तो उसका अवार्ड उसकी पत्नी को या उसके परिवार के किसी दूसरे सदस्य को दे दिया जाता है सम्मान देने के लिए, तो उसको पॉस्थ्यूमस अवार्ड कहते हैं। यानी कि ऐसा अवार्ड, ये एग्जाम्पल में पूछा भी जा सकता है वहाँ पर वन वर्ड में कि एक ऐसा अवार्ड जो इंसान के मरने के बाद दिया जाए वो पॉस्थ्यूमस अवार्ड कहलाएगा। तो फिलहाल इसकी हिंदी जो है वो मरणोपरांत है, चाहे वो अवार्ड हो चाहे वो बच्चा। आज हम लोगों ने 4 वन वर्ड याद कर लिए हैं, याद कर लीजिएगा। पहला वन वर्ड हमारे पास में कॉन्वेलेसेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो बीमारी से ठीक हो चुका है। कॉस्मोपॉलिटन जो होगा वो विश्व प्रेमी कहलाएगा। पॉस्थ्यूमस, एक ऐसा बच्चा जो पिता की मौत के बाद जन्मा हुआ है, या ऐसा अवार्ड जो इंसान की मौत के बाद दिया जाता है। इनएविटेबल, जिसे होने से रोका ना जा सके, यानी कि इनएविटेबल को अनअवॉइडेबल या अनअल्टरेबल भी कह सकते हैं। अब बात कर रहे हैं इमिनेंट की। देखिए, जब कोई चीज़ बहुत जल्दी घटित होने वाली होती है, बहुत निकट होती है, ठीक है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं इमिनेंट। क्या बोलते हैं? इमिनेंट। इससे मिलता जुलता एक वर्ड होता है, आप उसे कंफ्यूज मत होइएगा। इससे मिलता जुलता वर्ड जो होता है उससे कंफ्यूज मत होइएगा, वो है एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है फेमस पर्सनैलिटी, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने क्षेत्र में बहुत फेमस है। जैसे कि आपने देखा है कि बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन फेमस हैं, क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर फेमस हैं। तो ये सब एमिनेंट पर्सनैलिटी हैं। मैं रिच की बात नहीं कर रहा हूँ, अमीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फेमस बोल रहा हूँ। इसीलिए एमिनेंट का जो पर्यायवाची होता है वो क्या पूछा जाता है? फेमस पूछा जाता है। इमिनेंट, सन्निकट घटना, एक ऐसी घटना, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? दैट, वो, विच इज़ अबाउट टू हैपन। हैपन माने भैया होता है घटित होना। वेरी सून, बहुत जल्द, वो जो बहुत जल्द घटित होने वाला है वो क्या कहलाएगा? इमिनेंट, यानी कि सन्निकट घटना। बताइए, क्लियर हो रहा है ना? इमिनेंट, सन्निकट घटना। एमिनेंट, अपने क्षेत्र का प्रसिद्ध व्यक्ति। इमिनेंट, सन्निकट घटना, समथिंग विच इज़ अबाउट टू हैपन वेरी सून। एमिनेंट, अपने क्षेत्र का प्रसिद्ध व्यक्ति। इनएविटेबल, जिसे होने रोका ना जा सके। पॉस्थ्यूमस, बताइए क्या हो जाएगा? पिता की मौत के बाद जन्मा बच्चा। ये एक ऐसा अवार्ड जो इंसान की मौत के बाद किसी और को दे दिया जाता है। ठीक है, बात कर रहे हैं आइटिनेरेंट की। आइटिनेरेंट हिंदी में बोलें तो अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रैवल करना पसंद करता है, उस व्यक्ति को आइटिनेरेंट कहते हैं। और
उस यात्रा को आइटिनरी, यानी कि ये वर्ड जो है ऐसे आइटिनरी, ITINERARY, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ITINERARY, आइटिनरी। बताइए क्या हो जाएगा बेटा? हो जाएगा ट्रैवलिंग। और वो इंसान जिसको जो ट्रैवल करता है, यानी कि ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ऐसे इंसान को बेटा इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? आइटिनरेंट कहेंगे, जो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करता है। ठीक है, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं 6 वर्ड जो मैंने पढ़ाए हैं उसको अब ध्यान से सुन के मुझे बताइएगा कि मैंने क्या पढ़ाया। ठीक है, बताइए पॉस्थ्यूमस चाइल्ड क्या होता है? पॉस्थ्यूमस चाइल्ड वो चाइल्ड है जो पिता की मौत के बाद जन्मा होता है, यानी कि मरणोपरांत। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है? इनएविटेबल का मतलब होता है जिसको होने से रोका नहीं जा सकता, यानी कि इंग्लिश में बोल सकते हैं इनअवॉइडेबल या अनअल्टरेबल। ठीक है, मौत का एग्जाम्पल लिखा था डेथ इज़ इनएविटेबल। बहुत बढ़िया, तैयार हमने कर लिया, कोई बात नहीं। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मो बना है कॉस्मो से, कॉस्मो प्रीफिक्स होता है जो उस ब्रह्मांड को शो करता है, जैसे कि कॉस्मिक किरणें आप जानते होंगे, कॉस्मिक रेज होता है। तो कॉस्मोपॉलिटन क्या है? विश्व प्रेमी या एक ऐसा जीव जो संपूर्ण संसार में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ इमिनेंट और एमिनेंट की। इमिनेंट है सन्निकट घटना, और एमिनेंट क्या हो जाएगा? अपने क्षेत्र का प्रसिद्ध व्यक्ति। आइटिनरेंट जगह जगह घूमने वाला। देखिए मैं जानता हूँ कि ये आपको याद करना आसान नहीं होता, तो आप चीज़ों को दोबारा 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। अगर आप सोचेंगे एक बार में याद हो जाएगा, तो एक बार में तो किसी को याद नहीं होता। कोशिश कर सकते हैं, एक बार में याद होगी अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो उसको दोबारा रिवाइज कीजिए। ठीक है, ताकि आगे बढ़ी ध्यान से। आगे देखते हैं। देखिए जब हम बात करते हैं कहीं पर फोबिया की, तो फोबिया प्रदर्शित करता है भय को। फोबिया जो होता है वो किसको प्रदर्शित करता है? भय को। बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं। फोबिया प्रदर्शित करता है, देखिए, भय को। और जो डिप्सो होता है, माफ़ी चाहूँगा एक मिनट, जो जो क्लॉस्ट्रो होता है, क्लॉस्ट्रो में जो होता है बंद स्थान, यानी इसको आप ऐसे देखिए, क्लोज, इसको पढ़ के देखिए क्या नज़र आ रहा है? क्लोज, बंद, क्लोज मतलब बंद। यानी कि जब किसी इंसान को बंद स्थान से फोबिया यानी बहुत ज़्यादा भय हो जाता है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। जैसे एक आम आदमी होता है, आप उस जगह में बंद कर दीजिए, ठीक है, वो डरेगा नहीं। लेकिन जिनको क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, अगर आप उनको थोड़ी देर भी बंद कर दीजिए तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी जान निकल जाएगी। तो ऐसे इंसानों को क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है। ठीक, अब इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे वो ध्यान से देखिएगा। इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा। देखिए द फियर, फियर का मतलब बेटा क्या होता है? भय। द फियर फ्रॉम बीइंग कन्फाइंड, कन्फाइंड का मतलब कॉपी में लिखिएगा किसी स्थान पे बंद होना। द फियर फ्रॉम बीइंग कन्फाइंड टू अ प्लेस, किसी स्थान के भीतर लगातार बंद बने रहना, चार दीवार के भीतर बंद रहना, उस फोबिया को यानी फियर को क्या बोलेंगे? क्लॉस्ट्रोफोबिया, बंद स्थान से फोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया, बंद स्थान से फोबिया। बताइए, मेरी बात से आप लोग संतुष्ट हैं? क्लॉस्ट्रोफोबिया, बंद स्थान से फोबिया। फोबिया प्रदर्शित करता है भय को, लेकिन मेनिया जो होता है वो किसी चीज़ के प्रति आपकी दीवानगी या किसी चीज़ के प्रति आपका पागलपन या प्यार प्रदर्शित करता है। एक सामान्य प्यार होता है और मेनिया होता है, आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल पागल हैं कि वो चीज़ आपको मिल जाए तो आप उसके बिल्कुल उसे छोड़ेंगे नहीं। और ये कारण है कि जो क्लेप्टो वर्ड है ये शो करता है चोरी को। जो क्लेप्टो वर्ड है ये शो करता है चोरी को। ठीक, यानी कि डिज़ायर, बहुत जो तीव्र इच्छा होती है, तीव्र इच्छा को बोलते हैं इंटेंस डिज़ायर। क्या बोलते हैं बताइए ज़रा? इंटेंस डिज़ायर। और इच्छा किस चीज़ की है बताइए ज़रा? इच्छा हमारी है चुराने की। तो इंटेंस डिज़ायर फॉर स्टीलिंग, फॉर स्टीलिंग, बताइए क्या हो जाएगा? क्लेप्टोमेनिया। तो क्लेप्टोमेनिया का मतलब हो जाएगा किसी चीज़ को चुराने के प्रति पागलपन, या द डिज़ायर फॉर स्टीलिंग। तो क्लेप्टोमेनिया चुराने के प्रति पागलपन है। और डिप्सोमेनी, जहाँ डिप्सो आता है वहाँ पर शराब की बात करते हैं, इसीलिए इंटेंस डिज़ायर फॉर लीकर, यानी कि शराब के प्रति जो पागलपन है, डिज़ायर फॉर लीकर, इंटेंस डिज़ायर फॉर लीकर, यानी लीकर माने क्या होता है? शराब। इंटेंस डिज़ायर फॉर लीकर, लीकर माने होता है शराब, क्या कहलाएगा? डिप्सोमेनिया। फोबिया में पढ़ा क्लॉस्ट्रोफोबिया, बंद स्थान से फोबिया। क्लेप्टोमेनिया हमने पढ़ा हुआ है चुराने के प्रति पागलपन, दीवानगी। और डिप्सोमेनिया पढ़ा शराब के प्रति पागलपन हो जाएगा। ठीक है, 3 वर्ड हमने पढ़े हुए हैं। ठीक, जाहिर सी बात है जब किसी वर्ड क्लास में लॉजी शब्द आता है या ऑलजी शब्द आता है, ठीक है, तो वो होता है अध्ययन को। जैसे आपको पता है जब हम जंतु विज्ञान पढ़ते हैं तो वो कहलाता है जूलॉजी, और जब हम वनस्पति विज्ञान पढ़ते हैं वो कहलाता है बायोलॉजी। ठीक है, जूलॉजी और बायोलॉजी। इसी तरह से हिस्टोलॉजी जो होता है वो शरीर में ऊतकों को, यानी कि
टिश्यूज़ के अध्ययन को बोलते हैं। ऊतकों के अध्ययन को यानी कि टिश्यूज़ के अध्ययन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक, स्टडी ऑफ टिश्यूज़ हिस्टोलॉजी कहलाएगा। लेकिन अगर हम दांतों का अध्ययन करें तो ऑडोंटोलॉजी, ऑडोंटोलॉजी भी कह सकते हैं। ऑडोंटोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा? ऑडोंटोलॉजी द स्टडी ऑफ टीथ, ऐसे लिख लीजिए, द स्टडी ऑफ टीथ। तो हिस्टोलॉजी, सुनिए, हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ क्या हो जाएगा? टिश्यूज़ हो जाएगा। और ऑडोंटोलॉजी क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ टीथ कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यूज़, ऑडोंटोलॉजी स्टडी ऑफ टीथ। ठीक है। इंग्लिश में एक वर्ड यूज़ करते हैं कंकूबाइन। कंकूबाइन का मतलब होता है रखैल। रखैल शब्द थोड़ा सा भद्दा माना जाता है। जब कोई जब कोई लड़का लड़की आपस में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं। कंकूबाइन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कंकूबाइनेज की बात कर रहा हूँ। कंकूबाइन तो रखैल हो गया। तो जब भी कोई लड़का लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं और वो लोग बिना शादी के रह रहे होते हैं, एक साथ रह रहे होते हैं, इस प्रथा को कंकूबाइनेज कहते हैं। वैसे तो कंकूबाइन का मतलब होता है रखैल। रखैल जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मिस्ट्रेस। पहले तो एक काम करिए, अगर आपने यहाँ मान लीजिए AGE नहीं लगाया हुआ है, ई लगाया हुआ है, तो ये रखैल की इंग्लिश है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मिस्ट्रेस। क्या बोलते हैं? मिस्ट्रेस, रखैल। लेकिन ये जो बिना शादीशुदा के लड़की को रखना है बिना शादी के, ये प्रथा जो होगी हमारी, वो क्या कहलाएगी बताइए? कंकूबाइनेज कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? कंकूबाइनेज कहलाएगी। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखेंगे। कंकूबाइनेज को क्या लिखेंगे इंग्लिश में? पहले तो मिस्ट्रेस और कंकूबाइन लिखेंगे, रखैल यानी कि लड़की को शादी के बिना रखना, और मिस्ट्रेस माने रखैल हो जाएगा। कंकूबाइनेज को लिखेंगे तो टू लिव इन लिव रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप क्या कहलाएगा? कंकूबाइनेज कहलाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देख लीजिए। फोबिया भय है, बंद स्थान से फोबिया। मेनिया पागलपन है, चुराने के प्रति पागलपन, ये शराब के प्रति पागलपन हो जाएगा। हिस्टोलॉजी हो जाएगा स्टडी ऑफ टिश्यूज़ कहलाएगा, और ओडोंटोलॉजी क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ टीथ कहलाएगा। कंकूबाइन रखैल हो जाएगा, मिस्ट्रेस रखैल कहलाएगा। ये नंबर 1 लिखा हुआ है प्लेगियरिस्ट, साहित्य चोर। प्लेगियरिस्ट वो व्यक्ति है जो दूसरों की कला का कोई भी भाग हो सकता है, लिटरेचर हो सकता है, म्यूज़िक हो सकता है, आर्ट हो सकता है, दूसरों की कला को चुराता है और अपने नाम से पब्लिश करता है। फिर से देखिए, प्लेगियरिस्ट का मतलब है साहित्य चोर। प्लेगियरिस्ट का मतलब है साहित्य चोर, एक ऐसा इंसान जो दूसरों की कला को चुराता है और अपने नाम से उसको बेच देता है। हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी ऐसे बहुत सारे साहित्य चोर हैं जिन पर प्लेगियरिज्म का आरोप लगा है। साहित्य चोर अगर है तो प्लेगियरिस्ट हो जाएगा। टी की जगह आप एम लगा देंगे तो साहित्य चोरी बन जाएगा। पता है, ये बात सब संतुष्ट हैं? तो क्या कहलाएगा ये? साहित्य चोर। यानी कि देखिए, वन हु स्टील्स अदर्स आइडियाज़, वो जो चुराता है दूसरों के विचारों को, अदर्स आइडियाज़, और अपने नाम से पब्लिश करता है। एंड पब्लिशेस बाय हिज नेम, वो कौन है? प्लेगियरिस्ट यानी कि साहित्य चोर। प्लेगियरिस्ट साहित्य चोर। कंकूबाइनेज रखैल रखने की प्रथा। मैं रखैल की बात नहीं कर रहा हूँ, रखैल तो कंकूबाइन होता है जिसको मिस्ट्रेस कहते हैं। ये जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने की प्रथा है वो कंकूबाइनेज है। क्लॉस्ट्रोफोबिया, बंद स्थान से फोबिया यानी कि भय। क्लेप्टोमेनिया, चुराने के प्रति पागलपन, आपको चोरी करने की बहुत लत लगी भयंकर। डिप्सोमेनिया, शराब के प्रति पागलपन। हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यूज़ यानी कि ऊतकों का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी क्या हो जाएगा? टीथ का अध्ययन यानी कि दांतों का अध्ययन। आइटिनेरेंट, ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमने वाला आइटिनेरेंट कहलाता है। इस यात्रा को आइटिनरी कहते हैं। इमिनेंट है सन्निकट घटना, समथिंग विच इज़ अबाउट टू हैपन वेरी सून, जो बहुत जल्दी घटित होने वाला है। एमिनेंट अपने क्षेत्र का प्रसिद्ध व्यक्ति कहलाएगा। इनएविटेबल, अटल, इंग्लिश में बोलते हैं अनअल्टरेबल और इनअवॉइडेबल, ये पर्यायवाची के तौर पर आ चुके हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। पॉस्थ्यूमस चाइल्ड, वो चाइल्ड है जो अपने पिता की मौत के बाद पैदा हुआ होता है। अगर ऐसा अवार्ड है तो वो पॉस्थ्यूमस अवार्ड कहलाएगा, जो इंसान के मरने के बाद मिलता है उसको। कॉस्मोपॉलिटन हो जाएगा विश्व प्रेमी व्यक्ति या एक ऐसा जीव जो संपूर्ण संसार में पाया जाता है। कॉन्वलेसेंट हो जाएगा बेटा जो बीमारी से ठीक होकर आया हुआ है। तो ये थे आज 1 से लेके 12 तक के मुहावरे। आज मैंने आइडियम्स नहीं पढ़ाए हुए हैं ताकि आप लोग इस पर अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट कर सकें। वन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट थे आज के लिए। देखिए, मुझे पता है कि आपको ये वन वर्ड एक बार में याद नहीं होंगे, बट तो आप एक काम कीजिए,
आप इसको एक बार देख लीजिए, और जब भी आपको टाइम मिले दोबारा एक बार और आप इस पे जल्दी जल्दी इसको फॉरवर्ड करके एक नज़र मार लीजिए। इससे आपके दिमाग में चीज़ें बनी रहेंगी। आप समझ रहे हैं ना? और बाकी आपने मुहावरे याद कर ही लिए होंगे, आइडियम्स याद कर लिए होंगे, वन वर्ड तो हमने कर ही लिए मान लीजिए। चीज़ों को याद करिए, कॉपी में नोट कीजिएगा। धीरे धीरे हम लोग और भी चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे, सॉल्यूशन की प्रैक्टिस भी डालेंगे कि ये कैसे एग्ज़ाम में हमारे सामने ये सारे वर्ड आते हैं। आप इनको तैयार करिए, बाकी बात करते हैं नेक्स्ट टर्न पे। आज हम ये आइडियम्स नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ वन वर्ड करेंगे। आइडियम्स की बात मैं फिर से वापस कल करूँगा। इसको आप रिपीट मोड पे 2-3 बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग अब अपना काम करिए, बाकी मैं बात करता हूँ कल।